नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। तालिबान चाहे कितने भी वादे कर ले, कितने भी दावे कर ले कि अब वो पुराना वाला तालिबान नहीं रहा, अपनी छवि बदलने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो दरअसल असली में तालिबान है। और ये कोई पुरानी तस्वीर नहीं, अभी ये हाल की तस्वीर है। ये तस्वीर है दहशतगर्दी की, तालिबान की दहशतगर्दी की। अफगान के झंडे के साथ विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर देखिए किस तरह से तालिबान ने जबरदस्त फायरिंग की है। लांगड़ सुर्ख रोड इलाके की ये तस्वीरें हैं। दरअसल सच्चाई यह है कि अफगानिस्तान अब तालिबान के हवाले है। अफगानियों की किस्मत अब तालिबान के हवाले है। कब्जे के बाद तालिबान अब सत्ता और सरकार की तैयारी में जुटा है। लेकिन तालिबान कैसे इस कदर ताकतवर हो गया, तो समझिए कि इसकी एक वजह है और वो है अमेरिका। अमेरिकी फौजें अत्याधुनिक हथियारों को जखीरा अफगानिस्तान में छोड़कर चली गई है। अब यह जखीरा तालिबान के हाथ में है। इसमें टैंक से लेकर बख्तरबंद गाड़ियां हैं और तोप से लेकर राइफलें तक है। युद्ध के लिए तैयार कम से कम 44 दमदार टैंक, युद्ध में इस्तेमाल होने वाली 1000 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां, कम से कम 775 तोपें, लैंडमाइन से बचाने वाले 20 आधुनिक वाहन। 72 घंटों में तालिबान को हथियारों का जखीरा मिल गया है और इसी के साथ जबरदस्त ताकत मिल गई है। अब वो जमाना गया जब तालिबान को विरोधी सेनाओं की छोड़ी हुई राइफल्स के भरोसे काम चलाना पड़ता था। अफगानिस्तान में अमेरिका के पैकअप के बाद हजारों हथियार तालिबानियों की झोली में गिर गए हैं। ये तालिबानी आतंकियों के लिए हथियारों वाला ऐसा बोनस है जिसे पाने के लिए उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। बात सिर्फ इन हथियारों पर ही खत्म नहीं होती। तालिबानी आतंकियों का सबसे बड़ा फायदा भारी हथियारों के डिपार्टमेंट में हुआ है। तालिबान के पास सिर्फ 1 या 2 टैंक को हाईजैक करने का पुराना अनुभव था, लेकिन अब इन कट्टरपंथियों को युद्ध में दहशत पैदा करने वाले टैंकों की पूरी रेजिमेंट मिल गई है। जाहिर है इसके भरोसे तालिबान अपना शासन, अपने तौर तरीके अफगानिस्तान पर थोप सकेगा। सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियां, मशहूर हमवीज तालिबानियों के हाथ में आ चुकी हैं। इसका मतलब यह है कि तालिबानी आतंकी बिल्कुल उसी तरह से मूवमेंट कर पाएंगे जिस तरह की मूवमेंट सेनाएं करती हैं। इससे तालिबानियों की सैन्य ताकत पहले से कई गुना बढ़ जाएगी। तालिबान के पास आधुनिक हथियार नहीं थे, अब उसके पास अमेरिका की छोड़े गए हथियारों की विरासत उसको फ्री मिल गई है। अब तालिबान का मनोबल में जरूर इजाफा होगा, उसकी ताकत में इजाफा होगा। और अब जब तालिबान ने सरकार चलानी है, और अब वो एक आतंकी संगठन नहीं, उसने सरकार चलानी है, अफगानिस्तान की हिफाजत करनी है, तो अब ये जो हथियार हैं उन्हें अपनी फौज खड़े करने में जरूर मदद मिलेगी। अब जब उसने जनरल एमनेस्टी की घोषणा की है, तो जो पुराने उनकी फौज में लोग थे, अब तालिबान की सरकार में अगर वो चाहते हैं तो वो आएंगे और ये जो हथियार हैं उनकी फौज की जो ताकत बढ़ेगी। तालिबान के तोपखाने में भी नई बहार आ गई है। सैकड़ों तोपें तालिबान के हाथ लग चुकी हैं। इन तोपों में अमेरिका की US-15mm M114A1 हावित्जर तोपें हैं। ऐसी 24 तोपें अमेरिका ने अफगान सेना को दी थी। और अमेरिका की इन मैक्स प्रो माइन प्रोटेक्टेड गाड़ियों को देखिए कि इनकी मदद से तालिबान पहले के मुकाबले और ज्यादा खतरे उठा सकता है, ज्यादा मारक ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है। तालिबान खुशकिस्मत है कि उसको विरासत में एक बनी बनाई 3.5 लाख स्ट्रेंथ की फौज मिल गई है, जो वेल ट्रेन्ड है, वेल आर्म्ड है। और साथ ही साथ उसको एक एयरफोर्स भी मिल गई है जिसमें हेलीकॉप्टर्स भी हैं और हवाई जहाज भी हैं।
उसको अनेकों बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक्स वगैरह भी मिल गए हैं। ऐसे में उनकी शक्ति बड़ी ज़बरदस्त बढ़ गई है। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि तालिबान जो है एक स्ट्रॉन्ग सरकार होगी, जो पाकिस्तान और चीन के इशारे पर काम नहीं करेंगे, उनकी कठपुतली नहीं बनेंगे और अपनी सोच समझ के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। अफगानिस्तान की भाग्य रेखा अब तालिबान को फोकट में मिले इन हथियारों के दम पर लिखी जाएगी। नोट करने वाली बात यह है कि तालिबान को ऐसे हथियार मिले हैं जो उसके पास पहले नहीं थे। आगे आने वाले कुछ हफ्तों या महीनों में इन हथियारों का असर देखने को मिलेगा। इस समय तो तालिबान ये साबित करने की कोशिश में है कि वो बदल गया है, वो खून बहाने के खिलाफ है। लेकिन खून के प्यासे हथियारों का इतना बड़ा जखीरा मिलने के बाद वो खुद को खून बहाने से कितना रोक पाएगा, ये देखना अभी बाकी है। शिव अरूर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तालिबान उन लड़ाकाओं की एक खूंखार और खौफनाक जमात है जो सिर्फ बंदूकों की भाषा समझते हैं और समझाते हैं। अमेरिका सेना की मेहरबानी से हथियारों की सप्लाई तो होती रही, लेकिन अब इनके पास विमानों की ताकत भी है। अमेरिकी लड़ाकू हेलीकॉप्टर, जंगी जहाज और ड्रोन तालिबान के हाथ लग चुके हैं, जो आने वाले वक्त में खून खराबे की आग भड़काएंगे। तालिबान एयरफोर्स, ये तालिबानी आतंकवादियों का नया शौक है, नई ताकत है। अमेरिका ने बैग पैक किया और निकल लिए। अफगानिस्तान की सेना ऐसी टूटी कि वो खुद भी बिखर गई और देश भी बिखर गया। मानो तालिबान के हाथ में आधुनिक हथियारों की पूरी फैक्ट्री लग गई हो। और हथियार मिलने के कुछ ही घंटों में तालिबानी एयरफोर्स दुनिया की सबसे बड़ी गैर आधिकारिक वायुसेना बन गई। सुपर टुकानो लाइट अटैक लड़ाकू विमान से लेकर MD-530 हेलीकॉप्टर, MI-24 अटैक हेलीकॉप्टर, MI-17 मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर और यहां तक कि एडवांस ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और L-39 जेट ट्रेनर विमान तक। जाहिर है तालिबान की एयर पावर बढ़ गई है और इसीलिए इसे दुनिया की सबसे बड़ी गैर आधिकारिक एयरफोर्स कहा जा रहा है। लेकिन इन विमानों और हेलीकॉप्टरों को हासिल कर लेना एक बात है और इन्हें ऑपरेशंस में इस्तेमाल करना एकदम अलग चुनौती है। इसलिए अब ये चेक कर लेते हैं कि क्या तालिबान इस एयर पावर का इस्तेमाल कर भी सकता है या नहीं। तालिबान के पास प्रशिक्षित पायलट फोर्स नहीं है, लेकिन इस तरह के वीडियो एक दूसरी ही तस्वीर दिखाते हैं। इसमें कंधार में एक तालिबानी MI-17 हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए दिख रहा है। इससे यह संकेत मिलता है कि तालिबान अफगान सेना के पायलटों का इस्तेमाल अपने मकसद के लिए करने की फिराक में है। अगला नंबर है सुपर टुकानो का। ब्राजील में बने ये सुपर टुकानो लड़ाकू विमान अब तालिबान के हाथ में है। जाहिर है तालिबान के पास इसका इस्तेमाल करने के लिए भी पायलट नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि तालिबान इस समय अफगान सेना के पायलट्स को अपने काम के लिए इस्तेमाल करेगा। और यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए कि सुपर टुकानो जैसे विमान कहीं भी एकदम सटीक तरीके से बम गिरा सकते हैं। अगर तालिबान कुछ पायलट्स ढूंढ लेता है और उनके साथ अपने कुछ आतंकियों को ट्रेनिंग देता है तो MD-530 जैसे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल वो अपने कुछ स्पेशल ऑपरेशंस में कर सकता है। जब कुंदुज पर अफगानिस्तान का कब्जा हुआ तब ये तस्वीर वायरल हो गई थी। इस तस्वीर में तालिबान के कब्जे में एक MI-24 अटैक हेलीकॉप्टर दिख रहा था। इसे भारत ने 2019 में अफगानिस्तान को गिफ्ट किया था। इसके रोटर निकले हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसे में तालिबान इसे उड़ा तो नहीं पाया होगा, लेकिन तालिबान कनेक्शन के मामले में तेज है। वो अफगान आर्मी या रूस में अपने संपर्क सूत्रों की मदद से इन हेलीकॉप्टर्स को उड़ने लायक बना सकता है। अफगान सेना के हाथ में ये स्कैन ईगल ड्रोन है, लेकिन ये तस्वीरें अब इतिहास बन चुकी हैं क्योंकि अब इस ड्रोन पर तालिबान का मालिकाना हक है। इन डिब्बों में करीने से पैक करके रखे गए एडवांस सर्विलांस ड्रोन तालिबान की ताकत बढ़ाने के लिए तैयार हैं। कुंदूज से आई ये तस्वीरें कुछ दिन पुरानी हैं। ये इस बात का सबूत है कि तालिबानी आतंकवादियों को ड्रोन वाली मारक शक्ति भी मिल चुकी है। तालिबान ने इन ड्रोन्स को अज्ञात जगह पर भेज दिया है। वहां तालिबान ये सीखने और जानने की पूरी कोशिश करेगा कि इन ड्रोन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। यहां आपको इन ड्रोन्स की कुछ खासियतें बता देते हैं।
यह अमेरिका का स्कैन ईगल ड्रोन है। इसे पल पल दुश्मन पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक बार में लंबे समय तक काम करता है, कई बार 24 घंटे से भी ज्यादा समय तक काम कर लेता है। दिन हो या रात, इसके काम पर कोई असर नहीं पड़ता। इसमें थर्मल कैमरा भी है और इंफ्रारेड वीडियो बनाने की सुविधा भी है। अगर ऐसे ड्रोन्स को मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ जोड़ दिया गया तो तालिबान को वो ताकत मिल जाएगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जिन इलाकों में तालिबान के खिलाफ विरोध होगा, वहां तालिबान एक एक गतिविधि पर नजर रख सकता है, बॉर्डर पर नजर रख सकता है और जरूरत पड़ने पर तेजी से कार्रवाई कर सकता है। अब तक तालिबान ने ये सारे काम इंसानों की मदद से ही किए हैं और उसके पास बहुत ही सामान्य ड्रोन रहे हैं, जैसे तालिबान का ये हेक्साकॉप्टर जिसे खोस्त प्रांत में गिरा दिया गया था। इन ड्रोन्स का तालिबान के हाथ लग जाना अमेरिका को एक बड़ा झटका है। तालिबान न सिर्फ इसका इस्तेमाल अपने लिए करेगा, बल्कि अपने दोस्त चीन को भी इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए दे सकता है। इन सारी परिस्थितियों और तालिबान की एयर पावर के पहले चेकअप के बाद हम ये तो नहीं कह सकते कि तालिबान के हाथ में एयरफोर्स और ड्रोन पावर आ गई है, क्योंकि लड़ाकू विमान, आधुनिक हेलीकॉप्टरों और ड्रोन्स को सिर्फ उड़ा लेना ही काफी नहीं होता। इसके साथ साथ इनका मेंटेनेंस भी करना पड़ता है, रिपेयर की जरूरत भी पड़ती है, पैसा भी खर्च होता है। आगे तालिबान इस हवाई साजो सामान से किसी स्ट्राइक या स्पेशल मिशन को अंजाम दे पाएगा या नहीं, ये देखना अभी बाकी है। शिवरूर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। अमेरिका ने तो अफगानियों को उनकी किस्मत पर छोड़ दिया। बाइडेन फैसले को सही ठहरा रहे हैं तो तालिबानी नेता अब कब्जे के बाद काबुल के जरिए देश की सत्ता के लिए कूच कर रहे हैं। आजादी और इस्तिकलाल अखिस्तल द हर मिल्लत मशरू हक द अफगानानो हम द खपल मशरू हक से पे इस्तिफादा वसो कवले लवगदे और द्रनेशल कलने मुबारजे व जिहाद से खौरुस्ता द आजादी वाखली और खपल हिवात द इशगाल और द इशगाल लततिमूद से पाक की दा ज़मुक हको। The truth is, this did unfold more quickly than we had anticipated. So what's happened? Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The Afghan military collapsed, sometime without trying to fight. If anything, the developments of the past week reinforced that ending U.S. military involvement in Afghanistan now was the right decision. زودتر ادارات دولتی بیشتر فعال خواهد شد. تمام کارمندان خواهد آمدن با شمول اوناس ان شاء الله بخشای مختلفی که برایشان تعیین است یا قوانین اسلام و شریعت اجازه میده در اونجا فعال خواهد بودن. ما شما شاهد هستیم در بخش طبابت، در بخش تعلیم و تربیت، در بخش پلیس، در بخش سالمندوالی، در بخشای مختلف جامعه خانم‌ها نیاز است، ضرورت جامعه است برایشان تنظیم خواهد شد. I cannot and will not ask our troops to fight on endlessly in another country's civil war, taking casualties, suffering life-shattering injuries, leaving families broken by grief and loss. This is not in our national security interest. It is not what the American people want. It is not what our troops, who have sacrificed so much over the past 2 decades, deserve. हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।